हेलो एवरीवन। राजस्थान जेई आरवीएनएल जेई जिसके लिए बच्चे हो रहे हैं परेशान और फॉर्म फिलिंग को लेकर के बहुत सारे तरीके के मैसेजेस बच्चों के हमेशा आते रहते हैं। जब भी मैंने बच्चों के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया, रिसेंटली आपको पता होगा एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी मैंने आप लोगों को बताया कि भाई किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। फिर बहुत सारे बच्चे इससे भी परेशान हैं कि सर डिप्लोमा वाले बच्चों को एलिजिबल नहीं किया है, बीटेक वाले बच्चों को एलिजिबल किया है। फिर एक दूसरी बात भी निकल के आ रही है कि भैया फॉर्म फीस को लेकर के भी बहुत सारी बातें चर्चाएं में है। तो यार ये सारी चीजें तो धीरे धीरे आगे चल के जो सही होगा वो डेफिनेटली होगा, वो एक अलग बात है और जो सरकार करने जा रही है वो भी करती रहेगी। लेकिन आज के डेट में अगर हम बात करते हैं, फॉर्म फिलिंग ऑफिशियली हमारी स्टार्ट हो चुकी है 5 अगस्त से। और बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि सर कोई डॉक्यूमेंट है, अभी मैं 2026 का पास आउट हूं, राजस्थान से मैंने बीटेक किया है, मैं 2026 में पास आउट हो गया हूं, मुझे क्या क्या चाहिए, तो फॉर्म फिलिंग में सर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, हेल्प कर दीजिए। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को देखे बिना आपको फॉर्म फिल नहीं करना है, एक बार आराम से शांति से देख लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा आपको मैं पूरा प्रॉपर बता देता हूं कि क्या क्या फॉर्म फिलिंग आपको करनी है और किस तरीके से करनी है। सबसे पहले फॉर्म फिलिंग के लिए आप यहां पे सिंपल गूगल पर सर्च करिए आरवीयूएनएल रिक्रूटमेंट 2026। जब आप आरवीयूएनएल रिक्रूटमेंट 2026 को पुट करेंगे तो सबसे पहली लिंक आपके पास आ जाएगी और ये लिंक आपके आईबीपीएस के नेम से होनी चाहिए। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे यहां पर ये ओपन हो जाएगा। यहां पर ओपन होने के बाद ये कुछ डेटा यहां पे दिया है कि भैया 5 अगस्त से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। क्लोजर जो रजिस्ट्रेशन का है वो 25 अगस्त तक का है। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो आप लोगों को दे रहा हूं। अब इसके बाद फिर ऑनलाइन फी पेमेंट भी आप 5 अगस्त से 25 अगस्त तक कर सकते हो, अपनी जगह ठीक है। फॉर्म फिलअप होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले वाली चीज जो है वो है रजिस्ट्रेशन करना। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने पहले रजिस्टर कर रखा होगा, सभी को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये मैं यहां गया और मैंने यहां पे जाकर रजिस्ट्रेशन किया। जब हम रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो कौन कौन सी चीजें यहां पे पूछी जाती है मैं आपको वो भी बता देता हूं। तो नॉर्मली सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के दौरान आप लोगों से आपका नाम, राइट, नाम के बाद आप लोगों से पूछा जाता है आपका पर्टिकुलर सरनेम, लास्ट नेम क्या है आपका, ये पूछा गया। ये नॉर्मल हो गया रजिस्ट्रेशन, सिर्फ आपका नाम से रिलेटेड है। आपका मोबाइल नंबर डालिए, आपका ईमेल आईडी डालिए, ये दोनों यहां पुट ऑन कर दीजिए। पुट ऑन के बाद कैप्चर करके आगे बढ़ जाइए। अब जब आप आगे बढ़ोगे, जब आप इसके बाद तुरंत आगे बढ़ोगे तो यहां पर उसके बाद सेकंड नंबर पे आप लोगों के लिए फोटो एंड सिग्नेचर आ जाएगा। तो यहां पर फोटो जो आप लोगों को फिल करनी है वो लाइव कैप्चर फोटो फिल करनी है। लाइव कैप्चर का मतलब आप मोबाइल से भी कर सकते हो और आप अपने लैपटॉप से भी कर सकते हो, लेकिन मेरा ऐसा सजेशन है कि आप मोबाइल से करिएगा, बिकॉज लैपटॉप का जो कैमरा होता है, जो कि वेबकैम होता है, वो उतना अच्छा काम नहीं करता है। तो लाइव फोटो के फॉर्म में यहां पर आप लोगों को लाइव कैप्चर करना है अपनी फोटो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब लाइव कैप्चर कैसे करोगे, तो जब आप फॉर्म भरने जाओगे, जब आप फॉर्म भरोगे तो यहां एक क्यूआर कोड आएगा। उस क्यूआर कोड को आपको मोबाइल से स्कैन करना पड़ेगा और उस क्यूआर कोड को जब आप मोबाइल से स्कैन करोगे, मैं वो भी दिखा देता हूं कैसे करना है। उसके लिए मुझे यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने अपना नाम डाल दिया मोहित, और मोहित के बाद मैंने अपना नाम वापस से डाल दिया मोहित, मोहित के बाद मैंने अपना सरनेम डाल दिया, दैट इज कॉल्ड कुमार, दैट इज मैंने यहां पर एक और चीज कर दी भैया, लास्ट सरनेम दैट इज कॉल्ड कुमार। वैसे मेरा ये है नहीं लेकिन मैंने कर दिया है, ठीक है। चलिए इसके बाद मोहित कुमार नेम आ गया। अब हम यहाँ पे एक नंबर डाल देंगे, बट नंबर नहीं डालेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राइट। तो चलो आप लोगों के सामने मैं नंबर डाल देता हूँ, ठीक है, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि सर नंबर नहीं डाला आपने, है ना। तो एक नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, राइट, आप ही लोगों के सामने डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर मैंने एक नंबर डाल दिया है अपना, ये वाला, ठीक है। और ये वाला नंबर डालने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। अब ये वाले नंबर डालने के बाद जब हम आगे मूव ऑन करेंगे तो कैसा पेज आएगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो इस तरीके से कुछ हमारे पास पेज देखने को मिलेगा, इस तरीके से कुछ हमारे पास यहां पर ऐसे करके पेज देखने को मिलता है। और ईमेल आईडी भी यहां पे डालनी पड़ेगी। अच्छा, कंफर्म भी करना पड़ेगा मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर जब कंफर्म करने जाएंगे तो ये भी आ जाएगा, राइट, ये यहां पर मोबाइल नंबर कंफर्मेशन में भी आ जाएगा। ईमेल आईडी की बात करने जाऊंगा, ईमेल आईडी भी डाल देता हूं, आप लोग भी देख सकते हो ईमेल आईडी, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे ये मैंने कर दिया gmail.com और ये मैंने ईमेल आईडी कंफर्म कर दी। ईमेल आईडी कंफर्म भी वापस से डालनी पड़ेगी। चलिए, तो अब आप देखेंगे ये कुछ इस प्रकार से हमारी चीजें यहां पर हो जाएंगी। ये हमने सिक्योरिटी कोड डाल दिया, सिक्योरिटी कोड भरने के बाद 4, ये हो गया M, ये हो गया 4 और ये हो गया J। तो ये हम लोगों ने यहां पर ना ये सारी चीजें भी कर दी और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। जैसे हमने करा, उसने बोला भैया एरर आ रही है, एरर सुधार लो। तो चलो भैया एरर सुधार देता हूं। मोहित कुमार में एरर आई थी इनको, चलिए तो ये मोहित कुमार की एरर सुधर चुकी है। आगे बढ़ गए,
ठीक है। अब आप बोलेगा ये कि कोई चेंज नहीं हो सकता, विल बी अलाउड आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, तो हमने ओके कर दिया। अब हमारी बेसिक चीजें सब जा चुकी। अब आता है फोटो और सिग्नेचर। तो फोटो सिग्नेचर बेटा ये देखो यहां पर आ गया, और जैसे फोटो सिग्नेचर आ गया सबसे मेन चीज यही है जिसमें आपको दिक्कत आ सकती है। तो आप यहां से क्यूआर कोड से स्कैन कर लीजिएगा इसको। जैसे आप यहां पे ये क्यूआर कोड से फोन से स्कैन करोगे आपकी फोटो अपने आप यहां पे आ जाएगी। तो क्यूआर जैसे मान लीजिए मैंने फोन उठा लिया और फोन उठाने के बाद मैंने ये यहां पर सिंपल सा क्यूआर कोड से स्कैन किया और स्कैन करने के बाद मुझे मिल जाएगा, तो ये मेरी फोटो यहां पर अपने आप आ जाएगी। सिग्नेचर करना है तो सिग्नेचर आप लोगों को याद रखिएगा कैपिटल ब्लॉक लेटर में बिल्कुल भी नहीं करना, नॉर्मल फ्री हैंडराइटिंग में करना है और इसके अंदर आपको एक फाइल पुट करनी है। अब ये भी हमने करके देख लिया, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद हम कहां जाएंगे, इस पर्टिकुलर डिटेल्स पे। तो यहां पर हमें अपनी छोटी सी कॉलेज वगैरह की डिटेल्स फिल करनी है, कौन से कॉलेज से पास आउट हुए थे, कब ईयर में बीटेक कब किया था, नॉर्मल जो डिटेल्स हैं आपकी, तो वो आप सभी जानते हो, आप अपने हिसाब से फिल कर लीजिएगा। प्रीव्यू में एक फॉर्म आ जाएगा आपके पास कि हाँ भैया हमने ये पूरा का पूरा फॉर्म आ गया, जितनी भी डिटेल वहां से लेकर के यहां तक आई थी वो एक पेज पे आ जाएगी, चेक कर लीजिएगा पूरा का पूरा। उसके बाद फिर अपलोड्स की बात आएगी। तो अपलोड्स में आपको क्या अपलोड करना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपकी मान लीजिए कॉलेज की फाइनल ईयर की मार्कशीट है, डिग्री है, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आपका अगर आप राजस्थान डोमिसाइल से हैं तो तीसरे नंबर की चीज। चौथे नंबर की अगर आपकी कैटेगरी लगती है, तो अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और आप किसी कैटेगरी से आते हैं, रिजर्व कैटेगरी से, तो उसका डॉक्यूमेंट हो गया। तो ये चार चीजें यहां पर मैंडेटरी, इसके अलावा कुछ मैंडेटरी नहीं है। लास्ट में आप यहां जाइए, पेमेंट करिए, आपका कार्यक्रम पूरा खत्म है, आपका पूरा कार्यक्रम खत्म है। तो ये पूरा का पूरा यहां पर इस तरीके से फॉर्म फिलिंग करनी है, और मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को यहां पर फॉर्म फिलिंग के दौरान कोई भी तरीके की दिक्कत होगी। बहुत ही बेसिक चीजें हैं। बात आती है एक्सपीरियंस की। बहुत सारे इसमें एक कॉलम एक्सपीरियंस का भी दिया हुआ है, तो बच्चे बोलेंगे कि सर एक्सपीरियंस भरना है कि नहीं भरना। अब देखो इन्होंने ना एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे दिया है 2700035866, इसको भी आगे चल के हम डिकोड करेंगे, और आपका पासवर्ड भी ये दे दिया। अब आप बोलोगे सर ये क्यों दे दिया, डायरेक्टली हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, डायरेक्टली हम पासवर्ड भी पुट ऑन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये कहां पे करेंगे, ये सारा कार्यक्रम हम यहां पे जाके करेंगे। कहां पे, अगर हमको डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन का मतलब अगर हमें रजिस्टर होने के बाद, अगर हमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद डायरेक्टली हम यहां से जाके लॉगिन भी कर सकते हैं इस रजिस्ट्रेशन पासवर्ड से। इसके बाद कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, हाउ डू आई रिकन्फर्म दैट माय एप्लीकेशन इज सेव्ड। तो भैया देखो, जब आप लास्ट में जाके प्रीव्यू निकालोगे ना अपना, तो पेमेंट जब कर दोगे तो उसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि सेव हो गया है। इसके अलावा और कुछ लिखा है क्या भाई, और किसी कोई चीज काम की है, और इन्होंने ऐसी कोई चीज नहीं दी है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, आईबीपीएस का आपको भी पता है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके की आपको कोई दिक्कत यहां पर होने वाली है। इसके अलावा गाइस बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन रखिए। यहाँ पे सभी इलेक्ट्रिकल के बच्चे अवेलेबल हैं, बेहतर तरीके से मैं आपको कंटेंट दे दूंगा पूरा का पूरा। इसके अलावा राजस्थान वाले बच्चों को मैंने वादा किया था, उनके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी बनाया था आज से 3 दिन पहले, जिसमें से 5000 बच्चों ने इसको देखा है। नहीं देखा होगा तो इसको जाकर के देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि जेन्युइनली आपको तैयारी करना है, तो इस वीडियो के नीचे आप देखोगे डिस्क्रिप्शन में लिखा है RVUNL JEE 2026 कोर्स। आप इस कोर्स के अंदर जाके अपने आप को एनरोल कर सकते हो और आप अपनी तैयारी कर सकते हो। आपको भी पता है कि कैलेंडर के अकॉर्डिंग इसका पेपर अक्टूबर में है। अक्टूबर में ही हो गया तो आपके पास ले देकर के 2-2.5 महीने का समय, तो अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर लीजिए। इसमें टेक नॉन टेक दोनों अवेलेबल है। आपको लगता है कुछ गाइडेंस चाहिए तो ये गूगल फॉर्म आप भर दीजिएगा। इस गूगल फॉर्म के अंदर आप अपनी डिटेल्स डाल दीजिएगा, तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा गाइडेंस होगा वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए इस कोर्स की लिंक को एक बार ओपन करके देख लेते हैं। तो जब कोर्स की लिंक पर जाएंगे, कोर्स की लिंक को एक बार ओपन करेंगे, तो आप देखोगे 6 मंथ्स का है ये। अब आप बोलोगे क्यों सर, मिनिमम प्रोडक्ट ही 6 मंथ्स का होता है, इस वजह से 6 मंथ्स का है। कभी किसी कारणवश अगर आपका पेपर पोस्टपोन भी हो गया तो आपके पास ये सब्सक्रिप्शन रहेगा। इसके अलावा इसकी प्राइस 2199 है। ये प्राइस भी आपकी कम हो जाएगी अगर आप यहां पे टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड लगा देंगे, और टेक्स्ट बुक का जो यूनिवर्सल कूपन कोड है वो है मोहित के। तो जैसे आप मोहित के अप्लाई करेंगे तुरंत इसकी प्राइस ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो भैया इसी तरीके से मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।